जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को से रहता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया। प्रभु ने स्वर्ग छोड़ कर आया। क्यों आया है? हमको बचाने के लिए आया। देखो कितना महान प्यार प्रभु ने हमसे किया। वास्तव में हमारा जब भी अपन प्रभु के पवित्र वस्त्र में आता है तो हम लोगों का दिल आनंद से कितना उमड़ना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे धन्य लोग मसीह लोग हैं, है ना। क्योंकि ये कितना छोटा सा जीवन है। आपको मालूम है सलोमोन ने मतलब राजा होने के बाद में ये दुनिया की सारे बातों को जीते जीते बहुत कुछ हासिल करते करते उसमें खुशी पाने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत कुछ किया, लेकिन आखिर का जो किताब जब लिखा तब उन्होंने बोला माया माया, सब कुछ माया है। ये दुनिया की सारे बात माया व्यर्थ है, इसमें कुछ भी अर्थ नहीं। प्रियो, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहूँ, ये बात का समझ अगर हमें आए, मेरे ये जीवन वास्तव में दुनिया की बातों के लिए नहीं, आनंदता के लिए है ना। जब तक विराट पाया हुआ लोग भी, जब तक उनका हृदय का सच में मतलब प्रकाश नहीं मिलेगा, खुला नहीं जाएगा, ये नहीं समझ सकता, है ना। इसको अभी प्रभु ने पवित्र शास्त्रों को समझने के लिए चेलों का बुद्धि खोल दिया, पर बुद्धि नहीं खोलेगा तो समझता नहीं समझता। मतलब हम अपनी ज्ञान से ये वचन को नहीं समझ सकता, परंतु प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें सच्चाई समझने के लिए कृपा दिया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं, क्योंकि स्वर्ग की बातें हैं, आनंदता की बातें हैं, है ना। इस पर हम अपनी परिश्रम से, हम दुनिया की ज्ञान से ये बातों को कभी नहीं समझ सकता, है ना। इसलिए दुनिया की बातें हैं तो समझ सकता, और ये स्वर्गीय बातों को नहीं समझ सकता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी एक दिन प्रभु का पवित्र वचन में आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हुए उसका महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। आपको मालूम है बाइबल जो कहता है बिना लहू बहाकर मुक्ति नहीं। आपको सबको याद है वचन, इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। देखा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं तो हम किसी प्रकार का कोई जानवर का मतलब लहू बहाएगा तो पाप क्षमा होगा? नहीं होगा। कोई इंसान का लहू बहाएगा तो पाप क्षमा होगा? नहीं होगा। देखा है। तो जब इब्रानियों के पत्री उसका 10 अध्याय के 4 वचन, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। देखा, ये अनहोना है, यह असंभव है ना। प्रियो, ये दुनिया में और कोई भी प्रकार का लहू के द्वारा हमारा पाप को दूर नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने एक वाचा बांधा था, पुराने नियम का भी वाचा लहू के द्वारा था, है ना। परंतु उस वाचा में भी मानव का उद्धार का कार्य नहीं हो सका, है ना। पुराना नियम का नियम पढ़ाने के बाद में लोगों ने गवाही दिया हम ये वचन मानेगा बोला, तो वहां पर लहू छिड़काया, है ना। जब नरगमन का किताब में ऐसे लिखा, नरगमन उसका 24 अध्याय का 7-8 वचन, नरगमन की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ के सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सबको हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। देखा, इन वचनों के द्वारा तुम्हारे साथ वाचा बांधा, उसका लिए ये लहू। देखिए, लहू के द्वारा उस वाचा को स्थिर किया गया, बहुत बड़ी बात है। परंतु मतलब उस वाचा में वो लोग बिना नहीं रह पाया, और वो वाचा के द्वारा वास्तव में मानव का उद्धार होता है नहीं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक नया नियम और नया वाचा लाया, एक नया नियम और नया मानव वाचा। देखिए, यीशु मसीह जब मानव अपना इस जीवन की यात्रा का अंत समय आया, उस समय में चेलों के साथ उन्होंने वो पसका मनाया। उस समय में यीशु मसीह चेलों को कहने वाला शब्द आपको याद है, मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 28 वचन। देखा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए
सुनाया जाता है। देखा, ये वाचा का वह लघु, एक प्रकार बोलेगा तो नया नीम का लघु। लूका का सुसमाचार में और भी थोड़ा स्पष्ट लिखा है, लूका उसका 22 अध्याय के 20 होते, लूका 22 का 20। इसी रीति से हाँ। उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहा जाता है नई वाचा का है। नई वाचा का है, नई वाचा का लघु। देखा, ये नई वाचा का एक खूबी क्या मालूम है, ये हमेशा का है, सनातन वाचा है। ये वाचा का खूबी, भला वाचा वो बदल जाता था, और जो अभी जो वाचा बांधा है वो वाचा कैसा वाचा है, सनातन वाचा है ना। इब्रानियों के पत्र में ऐसा लिखा, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 20 हो जाए, इब्रानियों 13 का 20। सनातन वाचा के लहू के, सनातन वाचा का लहू। देखिए कैसा लहू है, सनातन वाचा का लहू। देखा, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बहाया वो सनातन वाचा, अभी ये बदल नहीं सकता, ये हमेशा हमेशा के लिए है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है, कितना धन्य बात है ना। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू आखिरी बूंद लहू तक आपको मालूम है, उस सूली पर है ना एक सिपाही ने जब 12 से छेदा, उस समय में लहू और पानी बहा। इसका मतलब क्या मालूम है, पूरा लहू बहने के बाद पानी निकलता। इसका मतलब प्रभु का शरीर में एक बूंद लहू तक नहीं रहा। देखिए, संपूर्ण लहू हम पापियों के लिए, हमारा छुटकारा के लिए प्रभु ने हमारे लिए बहाया। आज प्रभु ने जो किया हुआ काम हमें प्रकाशित करके मिलना, ये कितना श्रेष्ठ बात है। इस लहू में हमें क्या मिला ये जानना। भक्त लोग जब प्रभु की आराधना करता है तो प्रभु ने बहाया हुआ वो लहू से मुझे क्या क्या मिला, ये अनुभव के बारे में याद करके आभारी दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए, है ना। तो जब पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 18-19 वचन में हमें मिला हुआ एक बड़ा गुण लहू के द्वारा मिला हुआ, वो क्या है, वो हमें छुटकारा दिया। क्या मिला, छुटकारा मिला। आप पढ़िए थोड़ा सा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। देखा, चांदी सोने ये दुनिया में सबसे ज्यादा दामी चीज है। उस समय में चांदी को भी बहुत दाम था। चांदी और सोना मतलब ऐसा कोई मूल्यवान दुनिया की दिखने में आने वाला कोई ऐसा कोई मूल्यवान वस्तु से नहीं। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा बहुमूल्य लहू। प्रेज़ लॉर्ड। बाकी दुनिया में जो भी बात है उसका एक मूल्य का एक सीमा है, परंतु ये इसका सीमा नहीं, बहुमूल्य लहू है। बोलने का मतलब इसका मूल्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये बहुमूल्य लहू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें मिला हुआ छुटकारा ये एक हल्की सी बात नहीं। आपको मालूम है मालूम अंबानी के पास कितना करोड़ों है, बोलेगा तो सब देगा तो छुटकारा मिलेगा? नहीं। सारे दुनिया का सारे धन इकट्ठा करके देगा तो भी एक व्यक्ति का छुटकारा नहीं होगा। आप सोचो, हमें मिला हुआ छुटकारा इतना बड़ा है, इतना मूल्यवान है। हम बार बार पढ़ने वाले एक शब्द है 49 भजन संहिता का 7 से 9 तक वचन, क्योंकि मनुष्य के लिए असंभव था। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति चुरा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। देखा, परमेश्वर को उसका बदले में प्रायश्चित में कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सकता। नहीं, कोई भी मनुष्य किसी प्रकार भी बच नहीं सकता था। ओह, वास्तव में आप सोचिए प्रियो, है ना, लोग क्यों निराश नहीं होगा? क्योंकि उनको बचने के लिए मार्ग मालूम नहीं। आज लोग कितना दुखी निराश क्यों है? क्योंकि उनको इस बचने का मार्ग मालूम नहीं, उनको छुटकारा नहीं मिला, उनको पाप क्षमा नहीं मिला। वो मरने के बाद में आनंद आगे में जाएगा, प्रभु के साथ मेल नहीं कर सकता था। एफिसियों का पत्र उसकी 1 अध्याय का 7 वचन पढ़ना।
एफेसियों पहला अध्याय का 7 वचन। हमको उसी में हाँ। उसके लहू के द्वारा छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा हाँ। उसके उस अनुग्रह की धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह का इतना बड़े धन के अनुसार, प्रभु का अनुग्रह का बड़ा धन है, हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ। प्रियो, ये कितने बड़ी बात है, आप थोड़ा सोचिए, है ना। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कालवरी सूली में बहाया हुआ उस पवित्र लहू की अंगीकार नहीं किया और पाप क्षमा नहीं पाया, वो प्रभु में नहीं आया, उसको कितना बड़ा नुकसान है अनंत काल का। क्योंकि आप सबको मालूम है, रोमियो 8 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। बोलने का मतलब नरक का सजा नहीं, जो मसीह यीशु में नहीं है दंड की आज्ञा है। क्या बोलता? जो प्रभु में है दंड की आज्ञा नहीं, जो प्रभु में नहीं है दंड की आज्ञा है। ओ इधर बैठा हुआ अभी तक ऐसा कोई जो यीशु मसीह में नहीं है, यीशु मसीह की पवित्र लहू को अभी तक आधार मान करके उस पर विश्वास करके सच्चा उद्धार नहीं पाया, तो प्रियो आज भी मौका है, आज भी प्रभु आपको बुला रहा है, आज भी ये सच्चाई को जानना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया? हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हमारे उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता को अपना लहू बहाना पड़ता, और वो उद्धारकर्ता कैसे होना? निष्पापी होना। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू बहाने से हमें छुटकारा मिला है। हमें मानो प्रभु का लहू का मूल्य क्या? बहुमूल्य लहू। इसलिए प्रभु का एक भक्त मरता है तो प्रभु का वचन का मालूम है, जब 116 भजन संहिता का 15 वचन में पढ़ता है, भक्तों का मृत्यु प्रभु के लिए अनमोल है। देखा, अनमोल, मूल्यवान। देखा क्यों? क्योंकि ये मूल्यवान लोगों से खरीदा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप प्रभु का एक भक्त है तो हम अगर प्रभु में मर भी जाता, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु के लिए वो अनमोल है, वो मूल्यवान है, क्योंकि प्रभु ने अपनी मूल्यवान लोगों से हमें खरीदा है। इतना बड़ा दाम दे करके हमें खरीदा है। कितना धन्य बात है प्रियो, है ना। हम लोगों को ये बात जानना है ना। ये दुनिया में से हम एक दिन मृत्यु के द्वारा चले जाएगा। कितने लोग है ना, कभी नहीं सोचता है मैं अभी आता बोल कर जाता, लेकिन वो चले जाता है ना। कल एक जोई नाम का एक व्यक्ति है ना, तुम्हारा थोड़ा सा काम मिला, वो काम करने के लिए गया, बोला मैं 4 बजे तक आएगा, उससे पहले काम खत्म करके आएगा। विश्वास ही है वहाँ पर वो नदी में उतरा, अचानक बाढ़ आया, उसमें बह गए। बहुत भयंकर बात है। वो घर का लोग इंतजार में रहा, तब तक मालूम पड़ा कि वो बह गया, है ना। रोते रोते पिटते पिटते, हम लोग सीनरी वाला देखता है तो दिल बहुत टूट जाता है प्रियो। हम अभी आते हैं, कई दिन से काम नहीं था, काम मिल गया, थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ा सामान लेकर के आएंगे, 4 बजे सब लेकर आएंगे, ऐसा आशा देख करके गया था, लेकिन वो बह गया। प्रियो, कितनी लोग कितनी प्रकार का वेदनाओं में तकलीफ में है ना। मैं आपको कल भी शायद बताया था, मतलब आसाम में 14 लाख लोग मतलब उनका घर से निकाल करके अच्छा जगह पर पहुंचाया। 14 लाख लोगों को क्या खाना खिलाएगा गवर्नमेंट? क्या पानी पिलाएंगे? आप देखिए, उनको एक टॉयलेट जाने के लिए कितना असुविधा है, पीने के लिए पानी, शुद्ध पानी का कौन देगा? एक टाइम का खाना कौन देगा? कितना 14 लाख है। आप देखो प्रियो, नेपाल में घर घर बाढ़ में बह जा रहा है ना। अच्छा रोड मतलब साइड में गिर जा रहा है। क्या क्या विपत्तियां हम इन दिनों में सुनता है प्रियो। परंतु प्रभु ने उन सारी विपत्तियों से हमें बचा करके एक इतना अनुकूल परिस्थिति में रखा, लेकिन हमको कुछ भी नहीं समझता। देखा, इतना अनुकूल परिस्थिति बना कर देने के बावजूद भी हम प्रभु की आराधना कैसे करता है प्रियो? किस दिल से करता है? हम वास्तव में प्रभु से आभार है क्या, है ना। हमें परखना, कम से कम छुटकारा पाया वो लोग दुनिया में कितना भी तकलीफ है तो भी कितना सुनी आराधना करना चाहिए। लेकिन अभी प्रभु हर प्रकार
हर सुविधा देने के बावजूद भी लोगों को प्रभु के लिए टाइम नहीं है। देखा ना, बाकी सब बात के लिए टाइम है, परंतु प्रभु के लिए टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, भजन सुनने के लिए टाइम नहीं, संगति में जाने के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए टाइम बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेदनाजनक बात है प्रियो, है ना। हमको एक दिन मरने के बाद यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है प्रियो। हमें हर एक बातों का लेखा देना होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है ना। आज हमने कितनी बार प्रभु का सत्य वचन को सुना, लेकिन हम कहाँ तक प्रभु का सम्मान करता है, प्रभु का आदर करता है, यह हमें परखना चाहिए। पहली बात, यीशु मसीह हमारा छुटकारे के लिए अपना पवित्र लहू बहाया। अपना पवित्र लहू से खरीदे हुए लोग हैं हम। प्रभु के खरीदे हुए लोग कैसे मनमानी चल सकता प्रियो? आप ये बात विश्वास करता है तो, है ना। जब पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 19 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम अपनी नहीं हो? दाम दे करके प्रभु ने खरीदा। किसके लिए? अपना मनमानी में जीने के लिए नहीं, प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु ने आपको खरीदा। परंतु प्रियो, आज आप काम रहे, आप बोलता है कि मैं विश्वासी है, परंतु वो विश्वास का थोड़ा भी गुण दिखता है नहीं प्रियो। ऐसा जीवन नको, है ना। हम लोग ये बात को जानना, प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, है ना। इस उद्धार पाने के बाद में कितना आभार वाला दिल से हम प्रभु की आराधना करना चाहिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि मतलब प्रेरितों का उसका 20 अध्याय का 28 वचन में पौलुस एफेसुस का प्राचीनों को बुला करके कहने वाले एक बात है, इसलिए अपने और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल दिया है। देखा प्रभु ने मंडली की सारे सदस्य प्रभु की लहू से मूल्य बनोगे। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। यीशु मसीह की लहू देख कर खरीदा हुआ लोग हैं। हम लोग इस बात के लिए हमें कितना आभार होना चाहिए, जितना आभार होना चाहिए। तो प्रभु का बनाया, तो प्रभु ने हमें क्या किया? अपनी लहू से शुद्ध किया, है ना। पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका 7 वचन का पहला पाठ, सॉरी बी पाठ। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। देखा, हमेशा पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता। हमें एक बात जानना, हमें रोज प्रभु यीशु मसीह का लहू में आश्रय करके जीना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मतलब कई प्रकार कई गलतियां हो जाता है, हमें डेली धोया जाने का अनुभव चाहिए। आपको मालूम है, जब मानव प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर, देखा, मेमने के लहू में धोकर शुद्ध किया। जीवन में प्रियो, हमें रोज हमारा जिंदगी को धोना जरूरी बात है। प्रभु यीशु मसीह की लहू मुझ पापी के लिए बहाया, उस लहू में मुझे शुद्ध करने का सामर्थ्य मान करके, अंगीकार करके रोज धोया जाने वाला अनुभव में आगे बढ़ना। तभी आज भी शायद प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में कई लोग थोड़े समय घुटने टेककर प्रभु से बात नहीं किया होगा। मैंने कल बताया, आप जब घुटना टेकता है तो आप छोटा हो जाता ना, सीधा खड़ा होता तो बड़ा होता, घुटने में आता तो छोटा बनता, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप तभी बड़ा होता जब आप छोटा बनता। प्रेज़ लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग एक प्रार्थना के साथ अपने आप को परखा नहीं, अपने जीवन को मैं किस मन से प्रभु की उपस्थिति में जाता है। यहाँ बनाने के बाद में भी एक सच्चा आराधना लोग इसलिए नहीं कर पाता, वो उनका मन में अभी भी कपड़ता है। कई लोग आने के टाइम पर मैं ध्यान करते रहता हूँ, कितना भी समझाने के बाद में चेहरा नहीं मिलाएगा, क्या है ना, लोगों के अंदर कपड़ता है, पाप है ना। जब इब्रानियों 9 अध्याय का 14 वचन, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया,
देखा तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से हाँ। क्यों न शुद्ध करेगा? क्यों ना शुद्ध करेगा? अरे तुम्हारे विवेक को, कई लोगों का विवेक ठीक नहीं, विवेक में मतलब दोष है, बुराई है, पाप है? प्रभु हमारा विवेक को शुद्ध करेगा। यीशु मसीह के लोगों में सामर्थ्य भी, हमारे विवेक को भी। आपको इसलिए अपने को अगर हमको मतलब याद भी नहीं आएगा तो है ना, जब 19 बजे से 12 बजे दावीद ने क्या बोला? अपने भूल चूक को कौन समझ सकता? और गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। गुप्त पाप मतलब अगर मैं भी नहीं समझता ऐसा कुछ पाप मुझ में हो गया, वो बोलता है गुप्त पाप, और तो प्रभु जानता। आप वो नहीं समझा, आपको वो याद नहीं आया, और तो प्रभु समझा, प्रभु की आत्मा याद दिलाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रभु की आत्मा बराबर हमें याद दिलाता है ना। तो उस पाप से भी जब हम उसका भी हमारा मन में एक प्रकार का विवेक में वादा आता, और तो हमारे विवेक को तो शुद्ध करके हम एक सच्चा पवित्र दिल से, पवित्र मन से प्रभु का आराधना करना, ऐसा आराधकों को प्रभु चाहता है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 12 वचन। इसी कारण यीशु ने भी हाँ। लोगों को अपने ही लहू के द्वारा हाँ। पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। देखा, प्रभु ने हमें पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया है। बोलने का अर्थ हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु ने जो भी किया प्रयोग। प्रभु पवित्र है, इसलिए प्रभु के निकट आने वाला भी पवित्र रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए एक सच्चा पवित्र मन और पवित्र भावना, पवित्र इच्छा के अनुसार मैं प्रभु की उपस्थिति में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना। हमारा विवेक हमें क्या गवाही देता, ये बात को हमें जरूर जांचना चाहिए, परखना चाहिए। तीसरी बात, मानव प्रभु ने क्या किया? एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 14 से 16 वचन पढ़ा। क्योंकि वही हमारा मेल है। वही हमारा मेल है, हमारा पिता से मेल करवाया। आगे बढ़े। जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में भय अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर भय को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। क्या बड़ी बात है प्रियो। पहली बात, यहूदी और हम जाति के लोग थे, हमको मेल कराया, और हम दोनों को पिता से भी मेल कराया। कैसा? लहू के द्वारा। आज यहूदी हो या यूनानी हो, उन्हें उद्धार पाना है तो, प्रभु के राज्य में जाना है तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों से धोया जाना जरूरी बात है। यीशु मसीह के निकट आना जरूरी बात है। कितना अद्भुत बात है प्रियो। प्रभु ने हमें मतलब आपस में, अभी यहूदी और जाति उनके आपस में अभी कोई बैर नहीं, प्रभु ने एक कर दिया, मेल कराया, और हमें परमेश्वर के साथ भी कोई दूरी नहीं, मेल कराया। कौन कराया? प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह के लहू बिना ये मेल कभी नहीं होता था। कोलोसियों का पत्री में एक सुंदर ऐसा आलोचना है, उसका 1 अध्याय का 20 वचन। कोलोसियों 1 अध्याय का 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, क्रूस पर बहाया हुआ लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। क्या बात है। प्रभु का लहू का सामर्थ्य देखिए है ना, वो हमें मेल करवा करके, अभी हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए किसको भी मानव वरदान मिला, वो कितना धन्य लोग हैं, वो कितना भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि वो बहुत ही, इसलिए बोलता ना, हमको कभी भी कोई भी जरूरत है। इब्रानियों 4:16 क्या बोलता? हम कृपा के निकट यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है, वहाँ पर हम जा सकता है, हम जा सकता है। याव बांध कर चले। देखा, अनुग्रह की सिंहासन की ओर याव बांध कर चले। बहुत बड़ी बात है, याव बांध कर चले। हमें अभी कोई प्रभु के कृपासन के निकट में कोई जा सकता था क्या? नहीं जा सकता था। महायाजक साल में एक बार
सारे मतलब इसराइल की पापों का प्रायश्चित का लहू लेते बिना नहीं जा सकता था। और वो भी ऐसा नहीं, वो डरते और कांपते भी जाता है। वो अपने आप को पूर्ण में परखना पड़ता, अपने आप को शुद्ध करना पड़ता, क्योंकि किसी प्रकार का पाप आ गया तो मृत्यु पक्का। देखा? और तो आज कोई साल में एक बार नहीं, दिन भर एक बार नहीं, दिन भर हजारों बार जाओ। ओ हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रिय। हमें मिला हुआ आशीष, हमें मिला हुआ ये पदवी, ये कितना श्रेष्ठ बात है ना, एकदम अनोखा बात है। और चारवा बात, इस जीवन में हमें विजयी जीवन बिताने के लिए लहू का जरूरत है, यीशु मसीह के लहू का। हमें विजय देने वाला आधार यीशु मसीह के लहू है। आपको सबको याद होगा प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन, निर्णय के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखा, विजय जीवन बिताने का आधार यीशु मसीह का लहू है। और रोज भी हमारा जीवन में ये लहू का कार्य होते रहना जरूरी बात है। आज बहुत लोग इस लहू में उनको भरोसा नहीं, लहू में उनको आश्रय नहीं ना। हमेशा हर दिन प्रार्थना में मतलब मैं याद करके बताता हूँ, प्रभु आपके पुत्र की लहू की द्वारा आपने हमको छुड़ाया, है ना। वो बात को याद करते बिना एक दिन भी नहीं जाता, है ना। हमेशा हमेशा है निरंतर निरंतर हमें उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आज बहुत लोग विजय जीवन इसलिए नहीं बिता पाता, मतलब उन्होंने मतलब प्रभु ने दिया हुआ उस छुटकारा का महत्व नहीं जाना, उस लहू का मूल्य नहीं जाना, उसका कार्यों के बारे में अनजान है, इसलिए वो दुखी और निराश रहता है। हमें कभी भी दुखी और निराश रहने का जरूरत नहीं। और पांचवी बात, हम लोगों को स्वर्ग में जाने का योग्य बनाने वाला बात ये लहू है। स्वर्ग में हम अपने धार्मिकता के कामों के द्वारा हम स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं बहुत अच्छा काम किया, मैं मतलब बहुत धर्म की काम किया, ऐसा बोल के जाएगा नहीं, है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 19-20 वचन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 19-20। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसने की हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। बस अभी यहाँ पर हमें उस स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए याव बांध कर जाने के लिए कारण कौन बनाया? प्रभु यीशु मसीह का लहू। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये लहू हमारे लिए बहाया, ये सच्चाई अगर हमें प्रभु प्रकट करके नहीं दिया होता तभी भी हम विश्वास करके ये छुटकारा का अनुभव नहीं पा सकता था। बहुत बड़ी बात है ना। तो वही बात को एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। एफेसियों 2 अध्याय का 13 वचन। और अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। देखा, अभी हम निकट हो गया है, हम प्रभु के निकट आ गया है। कितना अनमोल बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना एक धन्य अवस्था प्रभु ने हमें दिया है। मैं आप हर एक पवित्र लोग जो उधार पाए हुए लोगों को एक बात याद रखना चाहता हूँ, आप कौन है आपको जानना चाहिए। आज भी बहुत बार लोग उधार पाए हुए लोग अपने बारे में नहीं जानते। हमें कैसे होना चाहिए प्रिय? इस लहू ने हमें क्या बनाया, है ना। जब प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन, प्रकटीकरण 1 अध्याय का 6 वचन, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। पहली बात, उसने अपनी लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें राजा और याजक बनाया। वहां पर जो राज बनाया है 5 और 6 वचन, आपका 5 और 6 वचन में प्रियो, वो हमें राजा भी बनाया और याजक भी बनाया। देखिए, आज हम प्रभु के याजक है, भविष्य में हम प्रभु के साथ राजा है। यीशु मसीह के साथ हम ये दुनिया में राज करेगा, राज करेगा ना। कितने लोगों को विश्वास है? जो आज याजकपन का काम में विश्वास योग्य रहेगा वही रहेगा आज जो प्रभु के साथ, क्योंकि
सबको राज बोलेगा तो खुशी है, लेकिन राज किसको मिलेगा? दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11-12 वचन, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 11-12 वचन। बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम देखा, मर गया तो फिर जीना चाहिए, जीता नहीं है तो जीने के समय में हमारा अनुभव क्या रहेगा आगे? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे। हाँ, जीने के समय में हमें सहना पड़ता, जीने के समय में सहना पड़ता, धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो कौन? जो प्रभु यीशु मसीह की खातिर आने वाला कष्टों को, निंदाओं को, बदनामी को, हर प्रकार का प्रतिकूल को आनंद से सहते रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में हमको राज करने में बहुत खुशी है, परंतु राज करने के लिए कष्ट सहने के लिए आनंद नहीं। ऐसा है क्या? सच्चा भक्त कष्टों में निराश होता, आनंद करता है ना, आनंद से। देखो, जब दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय के 10 वचन में प्रेरित पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ये वाणी पाने के बाद में वो बोलता है ऐसा है तो मेरी बलहीनताओं में मैं प्रभु का अनुग्रह का बहुतायत का अनुभव ले सकता है, तो मुझे अनुग्रह बहुत चाहिए, मुझे अनुग्रह बहुत चाहिए, तो मुझे काम पर जाना पड़ेगा, प्रभु के लिए कष्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए वो बोलता है उसका 12 का 10 वचन, इस कारण मैं मसीह के लिए, इस कारण, किस कारण? प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मतलब जिस समय में आपको जो जरूरत है वो प्रभु देगा, वो है प्रभु का अनुग्रह। तुझे प्रेम का जरूरत है, प्रेम मिलेगा, शांति की जरूरत है, शांति मिलेगा, आनंद की जरूरत है, आनंद मिलेगा, सफर करने की जरूरत है, वो ताकत मिलेगा। आपका कोई भी प्रकार का कोई भी कमजोरी में प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, वो है अनुग्रह। कितना बड़ी बात है ना? तब पौलुस बोलता है इस कारण, और ऐसा अनुग्रह हर वक्त में, हर समय में, हर बात में। भूखा है तो मुझे भूखा सहने का कृपा मिलेगा, मैं भूखा है ऐसे बोल के कोई रोते नहीं। अब प्रभु की ओर देखो, अनुग्रह आएगा, आपका भूख मिट जाएगा, प्यासा है प्यास मिट जाएगा, जो जरूरत है उस समय में प्रभु देगा ना। प्रियो, प्रभु का एक वचन सत्य है। हम लोग क्या है, प्रभु का वचन और वायदों में इतना विश्वास नहीं करते, है ना? प्रभु ने क्या बोला? भगले उसकी राज्य और धार्मिकता कुछ करो तो मैं थोड़ा थोड़ा दूंगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना प्रियो? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ रहा पौलुस क्या बोलता? इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ देखा, मैं निर्बल का दिशा में मैं बलवंत हो जाता। कितने लोगों ने अनुभव किया? अरे प्रभु का भक्तों के जीवन में ऐसा अनुभव हमेशा रहता है। प्रभु हमारी निर्बलता में हमें नष्ट होने नहीं देता, वहां पर हमें उड़ाकर खड़ा करता। कितनी बड़ी बात है। तो वसी जीवन हमेशा प्रभु को चक्कर अनुभव करने वाला जीवन है प्रिय। जब हम प्रभु की राहों पर चलेगा, प्रभु का बात मानकर चलेगा, उस समय में हम कदम कदम पर प्रभु को अनुभव कर पाएगा, है ना? मैं कल उपवास प्रार्थना में एक बात कहा, 1000 बार बोलने में भी मुझे आनंद है ना? सच्चा भक्त कौन है? सच्चा भक्त कौन है? उसका चिन्ह क्या है? करेक्ट, देखा, वेरी गुड। जो कल आया, कुछ लोग तो बोला, कम से कम सबको याद नहीं आया होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में एक गुप्त प्रार्थना जीवन नहीं है, वो सच्चा भक्त है नहीं, कबड्डी हो, वो विजय जीवन नहीं बिता सकता। और प्रार्थना जैसा इतना महत्वपूर्ण कार्य भी आत्मिक जीवन में है ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको बोला, प्रभु को चेले लोगों ने ये नहीं बोला कि हमें प्रचार करना सिखाओ, प्रभु ने वो चेले लोग आकर बोला हमें प्रार्थना करना सिखाओ। नहीं सर, इवन प्रभु ये नहीं बोला तुम निरंतर प्रचार करो, निरंतर वचन पढ़ो, निरंतर तुम मेरे लिए कष्ट सको, ऐसे नहीं बोला। निरंतर प्रार्थना करो बोला।
क्या करना? निरंतर प्रार्थना करना। निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ कई बार मैंने आपको बताया, हमारा जीवन बना रहना है तो हमें श्वासोच्छ्वास लेना चाहिए। है? मुंह और नाक बंद करो, कितना देर रहते देखते हैं? जल्दी कब्रिस्तान में ऑर्डर देना पड़ेगा। नहीं सुनो, श्वासोच्छ्वास लेने में आप ज्यादा देर श्वासोच्छ्वास लेते बिना नहीं रह सकता है तो प्रियो, एक भक्त अपने जीवन में प्रार्थना करते बिना आत्मीय जीवन बिता नहीं सकता। समझी में आया? ये सब दिल की पटरी पर लिखा रहना। आप इधर ही बैठने के टाइम पर, ये वजन सुनने के टाइम पर भी प्रार्थना के साथ सुनना, आत्मा में लेकर सुनना, ये बहुत जरूरी बात है प्रियो। ये एक हल्की बात है नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। आप आजकल लोगों का प्रार्थना बहुत कम होते जा रहा है ना। मतलब परिवार में प्रार्थना नहीं, मंडली प्रार्थना में भी नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना भी नहीं, और सीक्रेट प्रार्थना बिल्कुल ही नहीं। सही बात है प्रियो। ये अवस्था में आपका आत्मा का आत्मीय जीवन का अवस्था काम रहे, ये बात को थोड़ा जानो, ये जानना प्रियो। आज लोग बिल्कुल इस प्रार्थना का रहित होने के कारण, प्रार्थना ना होने के कारण लोग आत्मीय जीवन में बहुत कमजोर पड़ते जा रहे हैं। बहुत दुखदायी बात है। तो प्रभु ने हमें अपनी लोगों से याचक बनाया, याचक बनाया प्रियो। ये कितना श्रेष्ठ बात है। दुनिया में भी कोई लोग आराधना कर सकता और अनंतता में भी कोई कर सकता। स्वर्गीय आराधना है क्या बोलकर करता है? कोई प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9-10 वचन, प्रकटीकरण 5 अध्याय का 9-10। यह गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हो कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना प्रियो। हमारे जीवन में अगर भविष्य में हमें एक अच्छा भविष्य प्रभु के साथ उस राज्य में भाग लेना है तो हमें इस जीवन में भी प्रभु के साथ विश्वासियों की जीवन में जाना। एक याजक का काम हमें बराबर करना। याजक का काम क्या है? लोगों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थी करना, विनती करना। देखा, विनती करता ही नहीं। देखो, प्रार्थना जीवन में जी लो, कितना दुखदायक बात है प्रियो। हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में हम लोग कितना अधिक प्रार्थना में लवली लेना चाहिए, है ना। प्रार्थना में लवली लेना प्रियो। इसलिए आपको याद होगा जब लूका 18 अध्याय उसका 1 से 8 तक वचन में यीशु मसीह ने प्रार्थना का एक दृष्टांत कहा। फिर उसने विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और नियम न छोड़ना चाहिए, उसे दृष्टांत कहा। देखिए कैसे प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। देखा, नित्य प्रार्थना करना। अभी नित्य प्रार्थना करने के लिए बताने के बाद में भी लोगों की अवस्था वो नहीं करेगा, इसलिए उसका 8 वचन में प्रभु ने क्या बोला? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय। अरे 8 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? उतना मानो मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो विश्वास पाएगा? नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। कितना दुखदायी बात है? देखो, जैसे चेले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी की समय का गौरव ना जान करके, तुम लोग देखकर प्रार्थना करना करके उनको प्रोत्साहन करके गया, अभी भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस आया तो ये लोग क्या कर रहा था? सोते पाया। देखा, आज भी बहुत लोग सोते अवस्था में है। कितना दुखदायक बात है। प्रार्थना जीवन में जागृत नहीं, वेदनाजनक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में प्रार्थना क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु के साथ सच्चा नाता नहीं, सही नाता नहीं। आपको मालूम है बाजार का बीच में भी शैतान आपके निकट आ सकता, बाइबल पढ़ने के समय में भी शैतान आपके पास आ सकता,
सिर्फ एक ही समय जिंदगी में जो शैतान हमारे पास नहीं आ सकता वो है प्रार्थना। कितने लोग समझता है? प्रार्थना के समय में विरोधी शैतान आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान भी डरता है, क्योंकि वो पिता से बात कर रहा है, उसको मालूम उस समय में वो शैतान नहीं आ सकता, निकट नहीं आ सकता। इसलिए शैतान निकट नहीं आना है तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। विजय जीवन बिताने के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना। क्योंकि हमें जब मत्ती उसका 26 अध्याय का 41 वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखो आज लोग परीक्षा में पढ़ रहा है। क्यों परीक्षा में पढ़ता? क्योंकि वो प्रार्थना में एक सच्चा जागृति नहीं। प्रिय, हमें अपने जीवन को परख कर देखना है, आज मेरा आत्मीय जीवन कैसा है। प्रभु ने जिस प्रकार मुझको ये दुनिया से इतना बड़ा मूल्य दे करके मुझे आदर किया, मुझे अपनाया, मैं आज मेरा नहीं, मैं प्रभु का है और मेरा कर्तव्य है मैं प्रभु के लिए जीऊं। प्रियो, ये बात को जानना, प्रियो आप लोग जानो जो बात को इस समय में जानना चाहिए। मैं बोला ना, कई बार कई बातें लोग समय पार होने के बाद में आखिरी जो कुछ नहीं कर सकता ऐसे बिस्तरे में पड़ा रहने के टाइम पर उनको याद आता, और इस संगति में जाना चाहिए था, वचन सुनना चाहिए था, प्रभु का गवाह बनना चाहिए था। अच्छा विचार आया, पर तो फायदा है नहीं, समय पार हो गया, समय पार हो गया। प्रियो, समय पार होने के बाद भी मत सोचो, अभी समय को सही प्रकार इस्तेमाल करना सीखो। इसलिए प्रभु का उपस्थिति में संगति का गौरव है, क्योंकि वहां पर प्रभु इन सारे बातें हमें सिखाता है। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन को प्रियो आपको आखिरी में पछताना ना पड़े, आप दुखी होने ना पड़े, एक विजयी जीवन बिताते हुए प्रभु से भेंट करने का सच्चा तैयारी करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू का इतना बड़ा गौरव है प्रियो, वो हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया, हमें उस लहू से खरीदा, प्रभु के लहू से किया वो काम हमने देखा। प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, प्रभु ने हमें पवित्र किया, प्रभु ने हमें मानव पिता के साथ मेल कराया, प्रभु ने हमें विजयी जीवन इस लहू के द्वारा प्रदान किया, प्रभु ने हमें स्वर्गीय प्रवेश के लिए योग्य बनाया। और इतना ही नहीं, ये दुनिया में भी प्रभु का याजक बन करके, किसका? कोई संगठन का नहीं, प्रभु का याजक, प्रभु का याजक बन करके याजक का सेवकाई करने के लिए, भविष्य में प्रभु के साथ मिल करके राज करने के लिए, है ना। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 20 अध्याय के 6 वचन। धन्य और पवित्र वह है जो इस पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओह, कितनी बड़ी बात है। इतना ही, इतना में खत्म हो जाएगा नहीं, इसका 22 के 5। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। देखा, वे लोग युगानुयुग राज करेगा, मानो नो एंड, हमेशा का राजा। प्रभु ने हमें सिर्फ 1000 साल के लिए राजा बनाया क्या? नहीं, 1000 साल भी हम राज करेंगे, परंतु आनंददा में भी राज करेंगे। कितना बड़ा श्रेष्ठ पद भी प्रभु ने हमें दिया। परंतु कौन करेगा प्रियो? जो आज प्रभु के साथ कष्ट सहेगा, आज जो प्रभु में विश्वास योग्य रहेगा, उनको ही ये पद भी मिलेगा। तो इसलिए आज हमें अपने जीवन को परखना है, मेरे जीवन आज प्रभु का योग्य जीवन है क्या? प्रभु को महिमा देने वाला जीवन है क्या? प्रभु का इच्छा जान करके उसकी राह पर चलने वाला जीवन है क्या? ये बात को हमें परखना प्रियो। हम में से कोई पीछे ना रह जाए, उस दिन किसी को लज्जित होना ना पड़े, विजयी होकर के भले और विश्वासी होगी ये पुकार सुनने के लिए हर एक पवित्र लोगों को ये वचनों के द्वारा प्रभु सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।